मुझे दिखा बाहर से आकर। हाँ, ये दे दूंगी। चलो भाई, हम क्या पढ़ रहे थे कल? डिकम्पोजिशन के स्टेप्स पढ़ रहे थे। डिकम्पोजिशन के कितने स्टेप्स है? 3। फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म और लीचिंग। फ्रेगमेंटेशन भी हमने कर लिया था, कैटाबॉलिज्म के 2 पार्ट्स थे वो भी हमने कर लिए थे। कौन कौन से? ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। लास्ट है अब आपका कौन सा? लीचिंग। लीचिंग पढ़ेंगे। हाँ भाई, क्या होगा लीचिंग में? डिकम्पोजिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिक जो मैटर था वो डिकम्पोज होकर यानी कि ब्रेक डाउन होकर किस में चेंज हो गया था? सिंपल सिंपल चीजों में हो गया था। और वो सिंपल चीजें क्या थी? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या थी? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, थी कि नहीं थी? अब वो जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे वो कुछ ऐसे होते हैं या सारे ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं? कुछ ही होते हैं ना जो पानी में घुल जाते हैं। तो कुछ क्या है वो? सम सम वाटर soluble inorganic substances. Some water soluble inorganic substances या substances लिख लो। मटेरियल या मैटर भी लिख सकते हो आप। अब ये इनका काम क्या होगा? अलग अलग लेयर्स बताई थी कल। कौन कौन सी? कि भाई टॉप सॉइल होगी ये, फिर कौन सी होगी? सब सॉइल होगी, और फिर वो रॉक वाली ये क्या होगी? लेयर होगी। तो अब ये जो होंगे कौन से भाई आपके? वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होंगे सिंपल है ये, बिल्कुल क्या है ये? सिंपल है। कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगी? रॉक्स वाले एरिया में डिपॉजिट हो जाएंगी, बिल्कुल डीप डाउन। कहाँ पर हो जाएंगे डिपॉजिट? हाँ, रॉक्स वाले एरिया में, जिसको हम क्या बोलेंगे? डीप डाउन। क्या हो जाएंगी? इकट्ठी हो जाएंगी वहां पर जाकर। क्या हो जाएंगी? और एक वर्ड दिया हुआ है पैरोलेट्स। क्या दिया हुआ है? पैरोलेट्स होगा, परकुलेट्स होगा? परकोलेट्स होगा। हाँ, परकोलेट्स। क्या होगा? दिख नहीं रहा है बाहर से आकर। परकोलेट्स इनटू द डीप डाउन ऑफ द डीप डाउन ऑफ द सॉइल। क्या आ जाएगा? हाँ। अब जरूरी है बिल्कुल ही नीचे भाई। देखो रॉक्स भी कैसे होता है? पहले छोटे छोटे होंगे ना, फिर बड़े बड़े होंगे, तो बट डीप डाउन चला जाएगा। डीप डाउन क्या चला जाएगा? ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डीप डाउन जाकर क्या हो जाएंगे? परकोलेट्स हो जाएंगे। परकोलेट्स को बोलते हैं नीचे बैठ जाना। वो तो नीचे तो ये डीप डाउन आ ही गया, इसका मतलब क्या होता है? बैठ जाना। यही वर्ड आएगा आपको स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ। ठीक है भाई, यही वर्ड आएगा। और यहाँ से फिर कैसे कन्वर्ट हो जाता है ये? यहाँ से फिर ये सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्ट्स में। और ऐसे सॉल्ट्स होंगे जो हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, तो अनअवेलेबल सॉल्ट्स में होगा। किसमें होगा? अनअवेलेबल सॉल्ट्स में। लाइट क्यों नहीं खोल रखी है? अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है बाहर से आगे कॉपी का। हो जाएगा वैसे तो ठीक। फिर वो चढ़ जाएगी। नहीं, कोई नहीं, बस अब हमें पढ़ने हैं, बस लीचिंग में इतना ही है। ठीक है, तो हमारे सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब पढ़ेंगे हम फैक्टर्स। क्या पढ़ेंगे हम? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन। सबसे इजी चैप्टर है। इसमें से अगर आपके गलत हो जाते हैं क्वेश्चन तो बड़ी गलत बात होगी भाई। इस वाले चैप्टर से कोई भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, टेस्ट ले लेंगे।
हर चैप्टर जो भी आपका हो रहा है उसको हैंड टू हैंड प्रिपेयर कर लो। मैंने नोट्स भी भेज दिए थे रात। इसमें है आंसर, पता नहीं होगा शायद, बहुत टाइम हो गया इस वाले चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ी थी। एनसीईआरटी बुक है किसी की पास? देख लो, चेक कर लो। लीचिंग भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, लिख लो। इंग्लिश का वर्ड है, वैसे भी आपको पता ही चल जाएगा क्या होता है इसका मतलब। तो फैक्टर्स, ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर अब तक का जितना भी हमने पोर्शन किसका किया है, डिकम्पोजिशन का किया है, उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका तो इसमें से आएगा जरूर। ठीक है, या एक वहां से आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई। इसमें सबसे पहले देखते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन, क्या देखते हैं। देखो अब डिकम्पोजिशन में दो चीजें बन रही थी, एक डेट्राइटस और एक लिटर। व्हाट इज डेट्राइटस? डेट्राइटस क्या है, किसका रिमेनिंग पार्ट है, प्लांट्स का, एनिमल्स का, या दोनों का? दोनों का होगा, किसका होगा, दोनों का। और लिटर क्या होता है, सिर्फ प्लांट्स का बचा हुआ डेड और डिके मैटर। डेड और डिके मैटर क्या होता है, सड़ा गला हुआ मैटर, क्या होता है। हाँ, तो केमिकल कॉम्पोजिशन देखेंगे सबसे पहले, किसकी, डेट्राइटस की। किसकी, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस। देखो ये भी दो तरीके का होगा, अगर डिकम्पोजिशन फास्ट हो रहा है और अगर डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो डेट्राइटस का कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा होगा, यानी कि डेट्राइटस किससे मिल मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, यानी कि उसमें क्या चीजें प्रेजेंट होंगी केमिकल के बेसिस पर। अगर फास्ट होगा, फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, तब क्या क्या प्रेजेंट होगा, स्लो होगा तो तब क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो अगर फास्ट होगा, पहले हम फास्ट का देख लेते हैं। तो इसमें प्रेजेंट होगा भाई आपके नाइट्रोजन कंपाउंड्स, क्या होंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में क्या क्या आ जाएगा, डीएनए आरएनए, क्या आ जाएगा, डीएनए आरएनए। कौन सा आ जाएंगे भाई नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, डीएनए आरएनए, और क्या आ जाएगा आपका, प्रोटीन, क्या आ जाएगा, प्रोटीन। फिर आपका एक और होता है यहाँ पर वाटर सॉल्युबल शुगर्स, यानी कि अब शुगर भी कैसी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो वाटर सॉल्युबल होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होती, वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल करेंगे हम, क्या करेंगे, वाटर सॉल्युबल शुगर्स। इसमें क्या आ जाएंगी आपकी, इसमें कौन सी शुगर्स आ जाएंगी भाई, सारे कार्बोहाइड्रेट्स ही आ जाएंगे, यानी कि वाटर सॉल्युबल शुगर्स को ही क्या बोलते हैं हम। अब कार्बोहाइड्रेट्स आपको एग्जाम्पल तो पता ही है इनके, बायोमोलिक्यूल्स में लिखाने की तो नीड नहीं है। फास्ट में देखेंगे, फास्ट में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। स्लो वाले में काइटिन होगा, लिग्निन होगा, रेनिन होगा, और क्या होगा, टैनिन होगा, क्या होगा, और फिनोलिक क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, फिनोलिक कंपाउंड। एक और चीज होगी सेल्यूलोज, क्या होगी, देखो डेड और डीके मैटर में भी सेल्यूलोज प्रेजेंट है। इसकी कोई ट्रिक अगर बन रही होगी तो बना लेना, CLRTPC, ये इनको इस तरीके से अरेंज कर देना कि कोई क्या बन जाए, क्या बन जाए भाई कोई, मेरे तो ध्यान में आ नहीं रही कौन सी बनेगा। हाँ देखो, काइटिन, लिग्निन, रेनिन, टेनिन, टेनिक नहीं है, ये टेनिन है, टेनिन है ये भाई। तो देखो इनिन आ रहा है लास्ट में सब में, सेल्यूलोज और फिनोल, सेल्यूलोज और फिनोल, सब में देखो इनिन आ रहा है लास्ट में, काइटिन, लिग्निन, रेनिन, टेनिन, सेल्यूलोज और फिनोलिक कंपाउंड्स।
दूसरा है अब आपका टेम्परेचर। हो गया ये यहीं पर लिख दूं? दूसरा है भाई आपका टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा यहाँ पर, और लगभग कितना होगा? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक। कितना होगा? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक। हम क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं। पहला हमने केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ा, अब हम टेम्परेचर पढ़ रहे हैं। और टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है, किस चीज पर इफेक्ट करता है, ये बताना जरा। उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर। किस पर अफेक्ट करेगा? हम्म किस पर अफेक्ट करेगा? एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर। अगर टेम्परेचर 25 से कम यानी कि 10 डिग्री से कम हो जाए, 10 डिग्री से क्या हो जाएगा टेम्परेचर? आपका टेम्परेचर क्या हो जाए भाई? ये शॉर्ट में लिखा हुआ है टेम्परेचर। लेस देन कितना हो जाए भाई? 10 डिग्री सेल्सियस से। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, स्लो होगा? स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो। क्लियर है बात? 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है भाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को जो अफेक्ट करे? मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी। क्या होगा? मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी। अगर ज्यादा मॉइस्चर होगा तो डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? हो गया ये? लिख लो, जल्दी लिखो। लविता, नियाई, देवांशी, नबिया। चली गई नबिया, ये आई नहीं आज। अल्फिशा, अक्षा। भाई पढ़ा नहीं था क्या अक्षा? पढ़ नहीं रखा है तुमने? वैसे तो तुम वो सीधी 9 थी। इब्रा, चली गई इब्रा। शादान, एजाज, तुम्हें रख लो इसका भी। मीर हमजा, आया नहीं आज। गौरव, जैद, आप ही हो। हो गया? अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट ह्यूमिडिटी, जिसको हम क्या भी बोल सकते हैं? नमी यानी कि मॉइस्चर। अब भाई ये क्या कर देगा? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बार बार तो मैं लिखूं? नो मैम। ये क्या कर देगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को? एक्सेलरेट कर देगा, यानी कि क्या कर देगा? फास्ट कर देगा। ठीक है, ये कैसा कर देगा? फास्ट कर देगा। नेक्स्ट और लास्ट आएगा आपका एरेशन। क्या आएगा? व्हाट इज एरेशन? सप्लाई ऑफ एयर यानी कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हाँ भाई, अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा? फास्ट होगा, स्लो होगा? स्लो होगा। देख लो। अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हाँ अगर होगा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उसी को ही तो हम क्या बोलेंगे? एरेशन बोलेंगे ना। तो ये फास्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? फास्ट। ठीक है भाई। अब पूरा का पूरा हम एक तरीके से क्या देख लेते हैं? डिफरेंस से देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन अगर कैसा है? फास्ट है और स्लो है। देखो वैसे तो हमने चीजें लिखी हैं अभी, है ना? हमने चीजें क्या की हैं? अभी लिखी हैं। कौन कौन सी लिखी हैं? 4 चीजें लिखी हैं केमिकल कॉम्पोजिशन वाली। उसमें तो हमने फास्ट और स्लो का अलग अलग से देख लिया कि कौन कौन से केमिकल के बेसिस पर कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये जो अभी हमने लास्ट वाले 3 पॉइंट देखे हैं, ये तो नहीं किया ना हमने फास्ट और स्लो का, है ना? ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट का ही किया है। तो हम क्या लिखेंगे? अलग से ये लिखेंगे, फास्ट और स्लो का डिफरेंस बिटवीन। और कुछ क्वेश्चंस आपके इसी डिफरेंस से होंगे।
अगर आपको ये डिफरेंस नहीं पता होगा ना, कुछ क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो फास्ट में कैसा प्रोसेस होगा? सॉरी, टेम्परेचर था ना पहले सेकंड नंबर पे। टेम्परेचर कैसा होगा? कोल्ड होगा, वार्म होगा? कोल्ड होगा। नहीं, वार्म होगा तो फास्ट होगा मैम। वार्म होगा। क्या होगा? यहाँ कैसा होगा? कोल्ड। कोल्ड होगा। ठीक है। फिर ह्यूमिड की अगर हम बात करें, ह्यूमिडिटी कहाँ होगी? ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, ह्यूमिडिटी कब होगी? अगर ज्यादा होगी ह्यूमिडिटी तो फास्ट में होगी। तो यानी कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी आ गई। क्या आ गई यहाँ पर? ह्यूमिडिटी आ गई, यानी कि मॉइस्चर आ गया। तो अगर स्लो प्रोसेस होगा तो वो किस में होगा? ड्राई वाले सीजन में होगा ना। और लास्ट हमने एरेशन देखा है, तो यहाँ पर एरेशन आ जाएगा, यानी कि एरोबिक होगा। यहाँ पर क्या होगा? एनारोबिक होगा। स्टेटमेंट्स बड़ी बड़ी लिखकर कंफ्यूज करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है। पहला वाला तो हमने लिख लिया, कौन सा भाई? केमिकल कॉम्पोजिशन का। ये रहा फास्ट और स्लो करके। ये जो लास्ट के 3 पॉइंट्स अभी हमने लिखे हैं ना, ये उसके बेसिस पर है। ठीक है। और वो जो स्लो वाले हैं ना पॉइंट्स, रेनिन, लिग्निन, टैनिन, क्वेश्चन आया हुआ है वहां से भी। गलत कर रखा है क्या शायद? कौन सा? अच्छा, पता कर दिया ये मैंने शायद। अच्छा, मैंने जल्दी जल्दी में 7 और 8 कर दिया। 8 और 7 को गलत। जल्दी बोलना था मुझे। और किसका है? आगे मेरा तो गलत ही है। मैम क्या और तो सब सही है ना? अब हमारा क्या क्या हो गया भाई? पूरा प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन, 2 पार्ट्स पूरे हो गए हैं। अब हम किस पर आएंगे? एनर्जी फ्लो पर। किस पर आएंगे? हम्म। हो गया। देखो नाम से क्या सजेस्ट हो रहा है हमें? एनर्जी फ्लो, मतलब एनर्जी फ्लो कर रही है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा भाई? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। वही क्या है? आपका एनर्जी फ्लो है। ये बाय डायरेक्शनल होता है या यूनि डायरेक्शनल होता है?
ये होगा आपका हमेशा यूनी डायरेक्शनल, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होगा। जो आप 10th क्लास में 10% लॉ पढ़कर आए हैं वो इसी में ही आता है। क्या था 10% लॉ में? कि आपका अगर ये क्या है, प्लांट्स को कौन खा रहा है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन खा रहा है? कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स को कौन खा रहा है? ओमनीवोर्स। और अगर हम यहाँ पर देखें कि प्लांट्स तो है ही, चलो प्लांट्स, ये कौन से हो जाएंगे? हर्बीवोर्स। ये तो प्रोड्यूसर्स हो गए। ये तो कौन हो गए? प्रोड्यूसर्स। ये कौन हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी को हम ऐसे लिखेंगे 1 डिग्री करके लिखेंगे 1 डिग्री कंज्यूमर्स। ये क्या हो जाएंगे भाई? 2nd डिग्री कंज्यूमर्स। और ये क्या हो जाएंगे? टर्शरी, यानी कि 3 डिग्री कंज्यूमर्स। ठीक है भाई, सही लिखा है मैंने। तो अब यहाँ पर एनर्जी फ्लो कैसे चलेगा? सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है? नहीं, सूरज के पास होती है। किसके पास होती है? इसी को हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। यहीं से ही तो मिल रही है सबको एनर्जी। भाई मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है आपका? सूरज है, सन है। तो सन से किसको मिल रही है? प्लांट्स को। ठीक है, तो ज्यादातर किसको मिल रही है? प्लांट्स को मिल रही है। कितनी मिल रही है, कोई बता सकता है? हाँ भाई, पुराने वाले स्टूडेंट्स। जोया, बताओ कितनी मिल रही है सन से प्लांट्स को एनर्जी? जो सन से सन रेज आ रही हैं वो कितनी आ रही है? 100% आ रही है। और 100 की 100% प्लांट्स ले रहे हैं। कितना लेते हैं? कितनी? 2 to 10%। 50% वाले गलत थे। आप देखो किसमें होता है? हाँ, वो अलग चीज है जिसमें आप चले गए। जो मैं आपको, हाँ, वो पार में होता है। देखो अब यहाँ पर सोलर एनर्जी प्लांट्स को कितना एनर्जी दे रही है? सिर्फ 2 से 10%। कितना? 2 से 10%। ठीक है, बाकी सारी कुछ तो वापस चली जाती है, कुछ तो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और कुछ और दूसरी चीजें यूज कर ले। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 10,000 क्या लें? किलो जूल में लें आपका क्या एनर्जी को। ठीक है, तो ये हमेशा हर लेवल पर जो भी पर्टिकुलर कोई भी चीज प्रेजेंट है वो 10% ही आगे फॉरवर्ड करती है, बाकी सारी 90% क्या कर लेती है? अपने अंदर स्टोर कर लेती है। ठीक है, तो प्लांट्स हमें भले ही खाना दे रहे हैं लेकिन वो 90% एनर्जी खुद रख रहे हैं, और सिर्फ हमें कितना देना है? 10% दे रहे हैं। तो 10% में एक एक जीरो कम होती चली जाएगी। भाई अगर आप 10% ऑफ ये करें तो देखो, एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से इसमें एक जीरो गई, कितना बचा? 1000। तो इतनी आ जाएगी यहाँ पर किलो जूल। फिर कितनी आ जाएगी? फिर कितनी आ जाएगी? क्लियर है बात? सिर्फ अभी अभी मैंने क्या बोला है आपको? ओनली 10% ही क्या होती है? ट्रांसफर होती है। क्या होती है? किसमें? नेक्स्ट लेवल में। किसमें? नेक्स्ट लेवल में। और ये क्या है? ट्रॉफिक लेवल्स हैं एक तरीके के। क्या है? बाकी की क्या है रहेगी? 90% वो स्टोर कर लेते हैं खुद अपने अंदर। किस? कौन? प्लांट्स। क्लियर है ये बात? ये क्लियर है सबके बाद? सेम चीज आप 10th क्लास में पढ़ी है आपने, ये वाली चीज। बस ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है ना, सोलर एनर्जी मेन सोर्स है। ये तो आप लाइन खुद लिख लीजिए, सोलर एनर्जी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, पूरे इकोसिस्टम में एक्सेप्शन है एक। एक अगर मैं आपको कंडीशन बताऊं, ऐसे तो मैंने कल भी बताई थी, जो डीप ओशियंस होते हैं, ठीक है, वहां चली जाती है ये सनरेज, नहीं जाती है ना वहां पर। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट जो होता है वहां पर क्या होता है? डिकम्पोजर्स कम प्रेजेंट होंगे, ज्यादा प्रेजेंट होंगे?
ज्यादा होंगे डिकम्पोजर्स तो उसमें नहीं डिकम्पोजर्स ये क्या होगी ज्यादा? हाँ, मैं पूछ रही हूँ फिलहाल के जैसे सन रेज की बात की हमने, तो वो जो जितने भी बड़े बड़े हाइड्रोथर्मल वेंट हैं डीप डाउन इन द सी एंड ओशियंस, वहां पर डीप डाउन यानी कि बिल्कुल बॉटम की बात कर रहे हैं हम, वहां पर सनरेज पहुंच जाएंगी? नहीं पहुंचेंगी ना, तो वहां पर इसीलिए क्या भी होगा, डिकम्पोजिशन भी कम होगा, क्योंकि वहां का टेम्परेचर डिपेंड करेगा ना। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाँ, कम नहीं हो जाएगा, तो फिर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक्सेप्शन चीज है यहाँ पर कि डीप डाउन किसमें, डीप डाउन सी में या फिर ओशियंस में कौन से हाइड्रोथर्मल वेंट जो होंगे, डीप आप सी भी लिख सकते हैं, थर्मल वेंट्स जो होते हैं इनको मतलब पूरे उनको इसको ये बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट, वहां पर क्या होगा, डिकम्पोजिशन कम होगा। क्यों होगा कम? क्वेश्चन है ये, क्यों होगा कम? क्योंकि वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच रही है या सनरेज नहीं पहुंच रही है, कम पहुंच रही है बहुत ज्यादा, और डीप डाउन में तो पहुंचती ही नहीं है, इस वजह से वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम हो जाएगा। ठीक है? ठीक है भाई बात। आप देखो, टोटल सोलर रेडिएशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम? टोटल सोलर रेडिएशन। टोटल सोलर रेडिएशन में आप पार पढ़ते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम? टोटल सोलर रेडिएशन। टोटल सोलर रेडिएशन में बताओ। भाई ये पार कितना होगा, PAR फुल फॉर्म आएगी भाई इसकी, और इसके ये जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो भी आएगा, फोटोसिंथेटिक, क्या है इसकी फुल फॉर्म, यही के यही लर्न करेंगे, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इसको फुल फॉर्म को यही के यही लर्न करेंगे भाई। कितनी होगी ये? 50% से भी कम होती है, 50% से भी कम होती है, बस ये याद रखेंगे आप कि लेस देन क्या होगी ये, 50% होगी, और इसी का या फिर ये जो आपका क्या होगा, लेस देन 50% होगा, इसमें से भी 2 से 10% क्या होगा भाई, 2 से 10% किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GPP में या NPP में? किस में कन्वर्ट हो जाएगा, is converted into what is GPP? What is GPP here? कल बताया था, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन विद रेस्पिरेटरी लॉसेस होता है या विदाउट रेस्पिरेटरी लॉसेस होता है, ये भी बता दो, सोच लो, विदाउट होगा। हम्म, क्या फॉर्मूला था बताओ, फॉर्मूला NPP, हाँ तो GPP में -R किया है ना, तो बड़ा क्या है, GPP है, कल भी बताया था, तो GPP में इन्वॉल्व होगा रेस्पिरेटरी लॉसेस, उसमें लॉसेस नहीं होंगी, घुमा दिया मैंने चीज, NPP में विदाउट होगा। ठीक है, पढ़ते हैं हम लॉज, क्या पढ़ते हैं अब हम, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या पढ़ते हैं यहाँ पर अब हम, देखो हीट हीट की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, हीट की बात हो रही है, तो हम थर्मोडायनेमिक्स में चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप ये जो 10% लॉ पढ़ते हैं ना,
जॉब। हाँ, इसके साथ साथ आप क्या भी पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज भी पढ़ते हो। लॉ बेसिकली कितने लॉ होते हैं? कितने लॉ होते हैं भाई? टू। जैसे वो पढ़ा था ना आपने मास वाली चीज है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे ही एनर्जी का है। एनर्जी कैन नीदर बी, ना तो आप एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं पूरी तरीके से। सिर्फ और सिर्फ ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। क्लियर है इतना? सेकेंड लॉ में क्या होगा, जो एनर्जी कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगी, जो एनर्जी कैसी होगी, हाँ, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिस्पर्स्ड फॉर्म में हो जाएगी कन्वर्ट। किस में हो जाएगी? डिस्पर्स्ड फॉर्म में हो जाएगी। जो एनर्जी कैसी होगी, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिस्पर्स्ड फॉर्म में हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। एक्सेप्शन बता सकता है कोई? एक्सेप्शन बता सकता है इसमें कोई? इसमें क्या एक्सेप्शन होगा? फूड एनर्जी। फूड एनर्जी नहीं करेगी ऐसे, फूड एनर्जी नहीं करेगी ऐसे। उसका एक्सेप्शन, डिस्पर्स्ड फॉर्म में कौन नहीं चेंज होगी कभी भी? अरे ये वो कंसंट्रेटेड का है। कंसंट्रेटेड फॉर्म में कभी कोई नहीं, कौन नहीं होगी चेंज? फूड एनर्जी। हाँ, मतलब कंसंट्रेटेड से डिस्पर्स्ड में कौन नहीं होगी, ये। और कभी भी डिस्पर्स्ड फॉर्म में कौन सा एक्सेप्शन आ जाएगा, बताओ। मैम कंसंट्रेटेड डिस्पर्स्ड फॉर्म में फूड एनर्जी नहीं चेंज। एक मिनट रुको। यहाँ पर मैंने बताया कि भाई जो एनर्जी है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, ये एनर्जी ही एनर्जी में चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, यहाँ पर डिस्पर्स्ड फॉर्म में है। तो कभी भी हमारी जो फूड एनर्जी होगी वो कैसी होगी, कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होगी। हाँ, और डिस्पर्स्ड फॉर्म में कौन नहीं होगा, हीट एनर्जी नहीं होगी कभी भी। क्वेश्चन करके आएगा ये समझ में। अभी लास्ट में दिखा दूंगी मैं एक क्वेश्चन, अगर मिल जाएगा तो मुझे, अगर आया हुआ होगा, वरना मुझे ढूंढ के भेजना पड़ेगा, तब आएगा ये समझ। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नई टर्म आ गई, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं फूड चेन, सबसे इजी टॉपिक पूरी बायो का, इस फूड चेन और फूड वेब, बस आपको लर्न करना है। एग्जाम्पल्स, बायो में कितने चैप्टर्स रह गए अब आपके? ह्यूमन हेल्थ, माइक्रोब्स और बायोडाइवर्सिटी, तीन रह गए, सारे हुए ना। और केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में, बायो आगे चल रही है इसका मतलब है, बायो आगे है। छोटे चैप्टर, हाँ छोटे ही हैं, थोड़ा बस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज था बड़ा, उसको ही शॉर्ट में करा दिया। ड्रग्स वाला पढ़ा था किसी ने टॉपिक, आ गया होगा वो तो समझ में, पढ़कर ही आ गया होगा समझ में।
है ना। ड्रग्स वाला वो टेबल ऐसी लिखी हुई है, क्लियरली आ रहा होगा समझ में सब कुछ। 4 पार्ट्स थे ना उसमें ड्रग्स में, बाद में टोबैको का दिया हुआ है, वो तो इजी है ही। पढ़ा नहीं? पीडीएफ भेजी थी, जिसने नहीं पढ़ा आज पढ़ लेना जाकर। और वो भी भेज दी थी मैंने क्वेश्चंस की, आज इसकी कर दूंगी सेंड। चलो फूड चेन पढ़ते हैं। व्हाट इज फूड चेन? क्या तो मैम फूड की एक चेन होगी। किसके फूड की होगी? इंसानों की? नहीं, पूरे इकोसिस्टम में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उनका पूरा क्या होगा? फूड चेन होगा। तो ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है। क्या है ये? सीक्वेंस ऑफ। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच energy is transferred from energy is transferred from one organism to from one organism to another या फिर other। ठीक है भाई। एनसीईआरटी की टेबल दी हुई है आपको, सबके पास है एनसीईआरटी बुक? नहीं है? चलो मैं बना देती हूँ। पीएल क्या है यहाँ पर? ट्रॉफिक लेवल है। अंडरस्टूड है या पूरा लिखूं? ये क्या हो जाएंगे फिर? रिपोर्ट हो जाएगा। सॉरी, बस सेकंड थर्ड। ये क्या हो जाएगा भाई? प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स। ये क्या हो जाएंगे? हर्बीवोर्स। ये क्या हो जाएंगे? कार्निवोर्स। ये क्या हो जाएंगे? ओमनीवोर्स। या फिर टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स लिख मैंने, टॉप कार्निवोर्स लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल्स देखो इनके। फाइटोप्लैंक्टन कौन होते हैं? अंकल बताया था। प्लैंक्टन कौन है? माइक्रोस्कोपिक चीज है जो कि वाटर में प्रेजेंट है। और फाइटो लग जाएगा तो प्लांट्स की बात हो रही है। ग्रास यू नो, ट्रीज यू नो। जू प्लैंक्टन क्या हो जाएंगे? अगेन प्लैंक्टन वाली चीज है, माइक्रोस्कोपिक होगा और कैसा होगा? पानी में प्रेजेंट होगा। जू है तो एनिमल्स होंगे। ग्रास होपर यू नो किसमें आता है? अरे नहीं, कौन सी कैटेगरी में आता है? इंसेक्ट है ना, आर्थ्रोपोडा में आएगा। काऊ क्या है? मैमल। क्या है? अब देखो, बर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पर। बर्ड्स की तो पूरी कैटेगरी है एप्स। फिर फिशेस आ जाएंगी। फिशेस की तो पूरी कैटेगरी है पाइसेस। और फिर क्या आ जाएगा? वॉल्व। वॉल्व क्या है? मैमल। सारी कैटेगरीज अब देखो अलग अलग हैं और एग्जाम्पल्स में एक साथ रखी हुई हैं। लास्ट में क्या आ जाएगा? मैन एंड लायन। मैन, लायन, टाइगर। ये सारे ही क्या है? मैमल। क्या है? ऐसे टेबल बनी हुई होगी, दिख रही है बनी हुई टेबल जिसके पास बुक्स हैं। ये आपको एज इट इज याद करनी है, ठीक है। देखो, प्रोड्यूसर्स, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट वाले, कंज्यूमर्स जो प्राइमरी वाले होंगे वो सेकंड पर आ जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर वाले थर्ड, ट्रॉफिक लेवल पर आ जाएंगे, थर्ड कंज्यूमर वाले फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर आ जाएंगे। अब ये बच्चों वाली चीज दिख रही है आपको, लेकिन वो पूछ लेंगे आपसे कि भाई अगर सेकेंडरी कंज्यूमर है तो वो कौन से ट्रॉफिक लेवल पर होगा? फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे, या थर्ड वाले पे, या फोर्थ वाले पे? तो आपको ये वाली चीज अगर याद होगी तो आप फटाफट से रफ में बनाकर लिख दोगे। रफ में क्यों बनाओगे? ताकि गलती ना हो।
ठीक है, तो ये वाली चीज वो पूछ लेंगे। प्राइमरी पूछ लेंगे कौन सा ट्रॉफिक लेवल पर आती है, और ये टर्शरी कंज्यूमर पूछ लेंगे कौन से पर आता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स पूछ लेंगे इसके। क्या पूछ लेंगे? एग्जाम्पल्स। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पर। फिर क्या आ गई? इनको खाने वाली आ गई, वही हर्बीवोर्स आ गए। ये सारे क्या है? हर्बीवोर्स। फिर ये सारे क्या है? कार्निवोर्स। बर्ड्स में भी कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो सिर्फ क्या खाती हैं? कीड़े वगैरह को खाती हैं। ज्यादातर आप देखना, सारे ज्यादातर ऐसे ही कीड़े वगैरह को ही खाएंगी। कुछ ही होंगी जो क्या खाएंगी? पत्तों वत्तों को खाएंगी। कुछ ही होंगी ऐसी बर्ड्स, ज्यादातर वरना कीड़े मकोड़े ही खाएंगी। ठीक है, क्रो है, क्रो वो भी उसको ही खाता है भाई। ईगल है। ठीक है, हाँ। तो ये देखो, मैन और लायन, भले ही मैन में क्या आ जाएगा भाई? वही आ जाएगा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में, लेकिन नॉन वेज वाले भी तो है ना। तो मैन क्या है? जनरल फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। लायन और टाइगर तो सबको ही पता है कि वो क्या खाते हैं? छोटे जानवरों को खाते हैं। ठीक है भाई। अब टाइप्स ऑफ फूड चेन देखेंगे। क्या देखेंगे हम? टाइप्स ऑफ फूड चेन। कितने टाइप्स की होगी भाई फूड चेन? कौन बताएगा? हाँ जी, 2 टाइप्स की होगी। एक तो कौन सी होगी आपकी? ग्रेजिंग फूड चेन। क्या होगी? इसी को हम GFC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GFC। वो शॉर्ट में भी लिख कर दे देंगे आपको GFC, और वो कोई एग्जाम्पल भी दे देंगे। आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट, वो ग्रेजिंग फूड चेन भी लिख कर दे देंगे। ठीक है भाई। ठीक है। अब देखो, इसी को हम प्रीडेटर वाली भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीडेटर वाली फूड चेन। प्रीडेटर फूड चेन। ठीक है, FP। दूसरी क्या होगी आपकी? DFC, यानी कि डेट्राइटस फूड चेन। अब आपको कुछ नजर आ रहा होगा इसमें कि भाई इनके नाम ऐसे क्यों रखे हुए हैं। तो क्यों रखे हुए हैं? क्यों रखे हुए हैं कि ये वाली जो फूड चेन्स हैं वो कहाँ से शुरू हो रही हैं? ग्रेजिंग वाली कहाँ से होगी? जो एनिमल्स ग्रेज करेंगे, यानी कि हर्बीवोर्स वाली चीज से शुरू होगी। प्लांट्स से। हमेशा किससे शुरू होगी? प्लांट्स को कौन खाएगा? सपोज करो प्लांट्स में क्या है? ग्रास है। क्या है? ग्रास को कौन खाएगा? काव खा लेगी, गॉट खा लेगी। ठीक है, फिर काव को कौन खा जाएगा? काव भी ना लिखो भाई, हाँ बुरा लग जाएगा कुछ को पढ़ते हुए, है ना। गॉट कर लेते हैं हम। तो हमें वो वाला ख्याल भी रखना। लेकिन देखो, एक नेचर में बात है तो पढ़नी तो पड़ेगी ना आपको। गौरव की नहीं बात हो रही है यहाँ पर, सभी की हो रही है। गॉट ले लेते हैं हम, लेकिन क्या है कि आपका एग्जिस्ट तो करती है ना चीज। तो हम एग्जिस्ट वाली पढ़ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, हली जो भी कर रहे हैं लिख रहे हैं। ठीक है, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं उसको। तो फूड चेन भाई गिवन है तो पढ़नी भी पड़ेगी, है ना। ये आपकी किसका एग्जाम्पल हो गया? और ग्रेजिंग में भी किसका हो गया? लैंड वाले का। देखो, तो ये टेरेस्ट्रियल का हो गया। किसका हो गया? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। TE का मतलब क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। को लिख लोगे? यस मैम। एक्वेटिक का भी बता दो एग्जाम्पल। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, या फिर आगे क्या आ जाएगा? फिश आ जाएगी, स्मॉल फिश। या फिर खाली फिश भी लिख सकते हैं आप, और स्मॉल अगर लिखोगे तो फिर लास्ट में लार्ज फिश लिख देना। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? एक्वेटिक इकोसिस्टम का। किसका एग्जाम्पल है? तो जाहिर सी बात क्या है कि आपकी कहाँ से शुरू हो रही है ये वाली फूड चेन? प्रोड्यूसर्स से शुरू हो रही है। किससे? प्रोड्यूसर्स कौन है? अब इसमें एक लाइन लिखवा रही हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो। दिख रहा है सबको? GFC is major conduit. GFC is major conduit of energy flow. Major conduit of energy flow
In an aquatic ecosystem, in an aquatic ecosystem, हाँ भाई क्या समझ रहे हो इस लाइन से? क्या तो मैम समझ ही नहीं आ रही है क्योंकि नया सा वर्ड है एक। किसी की आ रहा है समझ में? कौन बताएगा? ये जो कॉन्डुइट होता है ये होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है थ्रू पाइप होती है ये, मतलब पाइप की फॉर्म में जैसे पानी ट्रांसफर होता रहता है ना, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, दूसरी से तीसरी में, या दूसरी से पहली में, इस तरीके से। तो जीएफसी क्या है? एक बड़ा क्या है? ट्रांसफर होने वाली क्या है? एक एनर्जी है, एनर्जी फ्लो में किसने? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो हमने बिल्कुल इजी वाली लिखी है, और भी बहुत सारी फूड चेन आ सकती हैं। ठीक है, फूड वेब में देख लेंगे वो सब। अब पढ़ेंगे हम डेट्राइटस। तो डेट्राइटस बता दो फूड चेन में क्या होगा? हाँ, ये वाली फूड चेन किससे होगी? डिकम्पोजर्स से शुरू होगी। किससे होगी? डिकम्पोजर्स से शुरू होगी। ठीक है भाई। डेट्राइटस से शुरू होगी। डेट्राइटस को हम क्या भी बोल सकते हैं? डिकम्पोजर्स भी बोल सकते हैं। इस पर कौन एक्ट करेगा? बैक्टीरिया वगैरह करेंगे, कीड़े मकोड़े करेंगे। हम कीड़ों को क्या लिखेंगे? अर्थवॉर्म। क्या लिखेंगे? अर्थवॉर्म। और अर्थवॉर्म वगैरह को कौन खा जाता है? फ्रॉग। कौन खा जाता है? फ्रॉग को कौन खा जाता है? स्नेक। स्नेक खा जाता है भाई। ठीक है, तो हमेशा ये वाली किससे होगी स्टार्ट? प्रोड्यूसर से। और डीएफसी किससे स्टार्ट होगी? स्टार्ट्स फ्रॉम डिकम्पोजर्स या फिर डिट्राइटस से होगी शुरू। मैम ये भी तो प्रेडिटर हो जाएंगे। नहीं, ये कैसे हो जाएंगे प्रीडेटर? प्रीडेटर का मतलब क्या होता है? प्रिडेशन यानी कि प्रे करना, यानी कि शिकार करना। तो ये करना है ना शिकार, वो थोड़ा ही ना कर रहा है। इनके तो जो आज शिकार किसका होता है? जिंदा जानवर का होता है, जिंदा चीज का होता है। वो थोड़ा ही ना करना है, वो तो मरा हुआ है। डेट्राइटस तो खुद ही पहले ही क्या है? डेड। ठीक है, आ रहा है समझ में भाई बॉयज? हाँ भाई शादान, आसिफ, इजी चैप्टर है बहुत। हिंदी में क्या बोलते हैं इकोसिस्टम को? परितंत्र, पारितंत्र। हिंदी में तो बड़ा अजीब अजीब सी चीजें आई हैं, इंग्लिश में तो सीधी 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 सी है। बिल्कुल इंग्लिश में ही करना है इसको, चैप्टर को। बहुत खतरनाक खतरनाक नाम है पूरे इसके। बायोडायवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन और इसका इकोसिस्टम के बड़े खतरनाक से नाम है। हाँ वही देख लो, मेरे से तो कहा भी नहीं जाता वो। जैव प्रौद्योगिकी है। हाँ, अब देखो दोनों में ही क्या है आपके? एक्वेटिक में भी एग्जाम्पल्स होंगे और इसमें भी एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, दोनों ही किसमें एग्जाम्पल्स होंगे? दोनों के ही क्या होंगे? इसके भी एग्जाम्पल्स होते हैं भाई। तो ये दोनों यानी कि दोनों कौन है? सीएफसी और डीएफसी, दोनों ही किसमें प्रेजेंट होगा? टेरेस्ट्रियल में भी इकोसिस्टम के, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी। ये आप इतनी शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, पूरा पूरा लिख लेना। ठीक है भाई। एग्जैक्ट उसमें देख लेंगे ना फूड वेब में। बस वहां पानी वाले जानवर आ जाएंगे। अब पढ़ेंगे हम फूड वेब। क्या पढ़ेंगे? फूड वेब। वो तो जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाओगे ना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन से टेरेस्ट्रियल वाले हैं इसके एग्जाम्पल और कौन से एक्वेटिक वाले हैं, खुद ही आ जाएगा समझ में। हो गया।
देखो यहाँ पर फूड वेब में क्या होगा बताओ, बहुत सारी फूड चेन होगी, तो यहाँ पर कोई भी फूड चेन कैसी नहीं होगी, सिंगल नहीं होगी। कैसी नहीं होगी, सिंगल नहीं होगी। यहाँ पर क्या होंगी, बहुत सारी फूड चेन होंगी। क्या होंगी, बहुत सारी फूड चेन होंगी, और बहुत सारी फूड चेन ही क्या बना रही होंगी, फूड वेब को फॉर्म करती हैं। बहुत सारी क्या करती हैं, फूड चेन इंटरकनेक्टेड होती है, और वो ही क्या करती है, फॉर्म करती है फूड वेब को। वेब क्या होता है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जाल। क्या होता है वेब, बहुत बड़ा नेटवर्क यानी कि जाल। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऑल फूड चेन्स। हाँ भाई, ये सेकंड रो वाली गर्ल्स आ रहा है समझ में, पक्का, फेस से तो नहीं लग रहा। हाँ भाई, आपका क्या नाम है, कहकशाई, समझ में आ रहा है। जो कहकशा नाम की लड़कियां होती है ना, बड़ी चहकती भी होती हैं वो। तुम बड़ी साइलेंट हो। ऑल फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्म फूड वेब। सभी फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड होती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, फूड वेब फॉर्म करती हैं। कैसा करती हैं, और वो भी फूड वेब फॉर्म, नेचुरल, नेचर में खुद ही प्रेजेंट है। मैन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, यानी कि मैन मेड का कुछ सीन नहीं है, सब कुछ नेचुरली प्रेजेंट है, आर्टिफिशियली कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर जीएफसी किससे कनेक्टेड होगी, डीएफसी से कनेक्टेड होगी। यस मैम। क्या होगी यहाँ पर, जबकि हम अगर फूड चेन में देखें तो डीएफसी इज अलग थिंग और जीएफसी इज अलग थिंग। ठीक है, यहाँ पर दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। अब एक एग्जाम्पल है स्पैरो का, किसका, स्पैरो का। अगर हाँ, ह्यूमन का भी है। अगर स्पैरो कौन से ट्रॉफिक लेवल पर हो गई, कौन से ट्रॉफिक लेवल पर हो, सेकंड पर। कौन से पर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर। तो ये किस पर फीड करेगी, सीड पर यानी कि प्लांट्स पर करेगी। तो दैट मीन्स ये क्या हुई, हर्बीवोर्स हुई। क्या हुई ये, हर्बीवोर्स। अगर ये किस पर डिपेंड करेगी, स्पैरो, कीड़े मकोड़ों पर, किस पर, अर्थवॉर्म पर। तो वो थर्ड पर होगी प्रेजेंट, तब थर्ड पर ही तो होगी तब प्रेजेंट। तो ये किस पर फीड करेगी, फीड ऑन अर्थवॉर्म्स, कीड़ों पर यानी कि वॉर्म्स पर। तो ये क्या हो जाएगी भाई, अब कार्निवोर्स हो जाएगी। क्लियर है बॉयज बात, खाली स्पैरो का एग्जाम्पल है। स्पैरो एक ऐसी बर्ड है, स्पैरो कौन होती है, कौन सी चिड़िया, हाँ जो भी है, बस छोटी सी होती है, हाँ छोटी सी होती है। अगर वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर है तो दैट मीन्स वो हर्बीवोर्स की तरह बिहेव कर रही है, यानी कि सीड खा रही है, दाना खा रही है। लेकिन अगर वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर है, रखी हुई एग्जाम्पल में आपके सामने क्वेश्चन में, तो वो कार्निवोर्स की तरह बिहेव कर रही है फिर, यानी कि वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर है। क्लियर है बात। ऐसे ही अब हम किसकी बात करते हैं, मैन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बस ये दो केस है इसमें अलग से। अब वही बात आ गई किसकी, इंसानों में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाली बात आ गई। ठीक है, अगर मैन किस पर प्रेजेंट होगा भाई, या सपोज करो प्लांट्स खाएगा, तो वो किस पर होगा, T2 पर होगा, यानी कि ट्रॉफिक लेवल सेकंड पर होगा। ऐसे भी आ सकता है लिखा हुआ। और अगर क्या खाएगा वो, एनिमल्स को खाएगा, हाँ जो भी खाए जाते हैं XYZ, तो वो या तो T3 पर होगा या किस पर होगा, T4 पर होगा। यानी कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर भी हो सकता है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर भी हो सकता है। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये बोल दूं क्या, प्लांट्स, एरो, मैन, तो भाई ये तो फूड चेन कहीं खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है, ये वाला है इसका मतलब। तो T1 ये हो जाएगा, T2 ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या कहूँ, मैं अगर क्या कहूँ, गॉट ही बोल दूं, अगर ऐसे कर दूं मैं,
तो चेंज हो गया ना, तो क्या हो गया, चेंज हो गया, तो ये T3 वाला बन गया। लेकिन अगर मैं और चेंज कर दूं, अगर मैं और चेंज कर दूं भाई, कैसे? गोट को कौन खा रहा है? बड़े बड़े जानवर, लाइक लायन को हम तो खाएंगे नहीं। गोट को कौन खाएगा? वही खाता है, वैसे तो वही खाता है, लेकिन हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा? हाँ हम बोले फिर से फिश ले लेंगे, फिश से फिर मैन आ जाएगा। हाँ फिर वही बात आ जाएगी ना, चेंज हो जाएंगे सर। अगर हम किसकी बात करें, भाई हम सी फूड भी तो खाते हैं ना, हम सी फूड भी तो खाते हैं, तो हम ले सकते हैं बिल्कुल ये वाला एग्जाम्पल। फाइटोप्लैंक्टन, ब्लू प्लैंक्टन। अब ब्लू प्लैंक्टन को खा रहा है, सपोज करो फिश खा रहा है, और फिश को कौन खा रहा है, मैन खा रहा है। दैट मीन्स T4 पे। अब देखो एक क्वेश्चन है, हाउ फूड वेब प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू इकोसिस्टम। फूड वेब ने, इस फूड वेब ने कैसे स्टेबिलिटी दी हुई है इकोसिस्टम में, बताओ कैसे दी हुई है। मैम क्योंकि अगर कोई एक मतलब स्पीशीज खत्म हो जाती है, तो कोई जो खाने वाली स्पीशीज का अदर ऑप्शन होगा, कुछ नहीं। अदर ऑप्शन तो होगा, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक ही तो होगा, दूसरा ऑप्शन भी। यस मैम, जब वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो खाना खत्म हो जाएगा, जब खाना खत्म हो जाएगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे, या पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन लिखेंगे अब यहाँ पर, हाउ फूड वेब प्रोवाइड्स, हाउ, जितने क्वेश्चन लिखवा रही हूँ सब इम्पोर्टेंट है। हाउ फूड वेब प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी टू इकोसिस्टम। देखो अगर पूरी दुनिया में प्लांट ही प्लांट हो जाए तो क्या होगा, प्लांट को कोई खाने वाला ना हो, प्लांट ही प्लांट हो जाए तो क्या होगा, और उसके आगे के ट्रॉफिक लेवल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब मर जाएंगे बिना खाने के। ठीक है, और प्लांट्स क्या हो जाएगा, प्लांट्स भी खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, वो खाना नहीं बना पाएंगे भाई, फोटोसिंथेसिस हमसे ही तो मिलती है उन्हें CO2, या अगर हम भी नहीं देंगे, सपोज करो CO2 कहीं पर भी आग लग गई, वहां से CO2 मिल गई, कोई भी चीज बर्न हो रही है उससे CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, होती और भी गैसेस हैं लेकिन CO2 ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो सॉरी, आग लगने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, तो ऑक्सीजन तो है ही वैसे भी ज्यादा, है कि नहीं ज्यादा, तो आग लग गई तो आग तो लगेगी ना, फिर क्या होगा, CO2 मिलता रहेगा उनको, सपोज करो एक टाइम के बाद आग भी लगनी बंद हो जाएगी तो कहाँ तक की लगेगी, कहाँ तक लगेगी भाई, खून में लग जाएगी, प्लांट्स में भी। बस, तो कोई भी चीज ले सकते हैं आप, कोई भी एक फूड चेन में या फूड वेब में अगर कोई एक या दो चीजें ले सकते हैं, एक चीज ले रहे हैं और कोई दूसरा ऑप्शन है फूड वेब में, तो चलो ठीक है, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ठीक होगा। जहां एक दो स्पीशीज ने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी, या तो वो क्या हो गए, गड़बड़ इन द सेंस क्या हो गए वो, या तो वो नंबर में कम हो गए या नंबर में ज्यादा हो गए, ऐसे ऐसे चलता रहेगा तो पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है। अब दुनिया में क्या हो रही है, इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए क्या आ रही है, बीमारी आ रही है, इसलिए क्या आ रही है भाई, बीमारी आ रही है। वो कोरोना ही हुई तो आया था, पॉपुलेशन इतनी हो रही है भाई, कितने लोग मरे हैं, मरे हैं कि नहीं। अगर हम प्रॉपरली साइंटिस्ट के दिमाग से अगर हम देखें, तो भाई ये जो बीमारी बड़ी बड़ी आती हैं और इस तरह फैल जाती हैं, ये स्टेबिलिटी ही तो प्रोवाइड करने के लिए आती है इकोसिस्टम में। आगे बात समझ में, किसी जानवर में आ जाती है देखो बीमारी, इंसानों में बीमारी आ जाती है, जरूरी नहीं है हम यहाँ पर सिर्फ इंसानों की बात करेंगे। आगे बात समझ में, लिखेंगे चलो इसमें पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट, प्रोवाइड्स alternate source of food so that
देखो ऑल्टरनेट सोर्स वही आ गई ना दूसरे ऑप्शन वाली बात, सो दैट स्पीशीज आर नॉट स्टार्व्ड। व्हाट इज स्टार्व? स्टार्व क्या होता है भाई? है क्या होता है स्टार्व का मतलब? स्टार्व मतलब है भूखा। हाँ भूखा। स्टार्व का मतलब क्या होता है? स्टारवेशन क्या हो जाएगा? भूखमरी। है ना, भूख से जो कोई भाई लड़ रहा होगा, ठीक है। तो देखो, ये जो इकोसिस्टम है ये प्रोवाइड करता है ऑल्टरनेट सोर्स फूड की, ताकि स्पीशीज भूखी ना रहे, ताकि स्पीशीज भूखी ना रहे। आगे आप समझ में? सेकंड पॉइंट, नो स्पीशीज इज ओवर exploited. No species is over exploited beyond its recovery. बताओ भाई क्या समझा है इस पॉइंट पर? क्या समझे आप इस पॉइंट से? ओवर मतलब एक ही चीज ज्यादा नहीं बढ़ेगी, कम नहीं हो जाएगी। क्या एक्सप्लॉइटेड? नो स्पीशीज इज ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब क्या है, इतना बताओ भाई। मैम ज्यादा हो जाना, वोट मतलब ज्यादा, हाँ जरूरत से ज्यादा हो जानी, तो जरूरत से ज्यादा तो कब होगी? कब होगी जरूरत से ज्यादा? जब कोई उसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर उसको खाने वाला नहीं होगा। क्या? पूरी लाइन का मतलब बताओ। बियॉन्ड इट्स रिकवरी। हाँ भाई, गोया क्या कर रही हो तुम? फोन चला रही हो? नहीं सर, मैंने मैसेज कर रही थी, कौन क्लास चल रही है? तो ढाई बजे का बाल क्लास कर रहे थे, हाँ मैं छूट गए, नहीं ली सब आयो भैया। बताओ, चलो इसका मतलब बताओ। और हम कोई भी स्पीशीज ज्यादा संख्या, अपनी संख्या में ज्यादा नहीं बढ़ेंगी उस अपनी रिकवरी से। किसकी रिकवरी के लिए? मैं किसी भी स्पीशीज के लिए, जब वो मतलब अगर वो ज्यादा, हर स्पीशीज क्या है, हाँ बताओ। ज्यादा एक्सप्लोर हो गई तो वो रिकवरी के लिए रिकवरी हो सकती है वो, अगर हमारे पास नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल होना चाहिए। हाँ सपोज करो एक स्पीशीज को किसी पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसने उसको ज्यादा खा लिया, वो नंबर में कम हो गई। पहली बात तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी चीज। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो भी चीजें खाई जा रही हैं वो अबंडेंस नंबर में है, पूरा इकोसिस्टम ही इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब कोई क्या खा रहा है, चिकन खा रहा है या अंडे खा रहा है या प्लांट्स ही खा रहा है, तो क्या कर रहे हैं उसको, पर्टिकुलर लोग क्या कर रहे हैं, उसको उतना ही कल्टीवेट कर रहे हैं प्लांट्स को, उतना ही उगा रहे हैं और अगर ज्यादा उग भी नहीं पाती हैं, जैसे ज्यादा बरसात हो जाती है तब खराब हो जाती है ना चीजें, ज्यादा सर्दी में ऐसे ही हो जाता है, ज्यादा गर्मी में ऐसे ही हो जाता है। तो आपने देखा होगा ज्यादा डिमांड जब हो जाती है और अवेबिलिटी कम होती है तो क्या हो जाता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ताकि वो सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल में ही क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो पहली चीज तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लेकिन अगर कभी ऐसा हो रहा है कि अगर कोई स्पीशीज ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट हो गई, यानी कि ज्यादा खाई जा चुकी, तो वो क्या हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, अपने आप को वो रिकवरी नहीं कर पाएगी कि वो ज्यादा संख्या में एकदम से बढ़ जाएगी खुद अपने आप ही। ऐसा नहीं होगा। अगर उसकी बजाय कुछ और कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म खा रहा है तो वो प्रेफर करेगा, तो वो क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा, इतने वो जो कम हो रही है ना स्पीशीज, उसकी एक तरीके से लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको कोई खाने वाला नहीं होगा। वो जब जिंदा ही रहेगा तो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन से क्या हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी भाई, बढ़ जाएगी या नहीं? लेकिन फिर भी इतनी नहीं बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तो खाने वाला अस प्रेजेंट हो गई। जब वो ज्यादा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को देखेगा, फूड रिसोर्सेज को, तो वो तो खाएगा ही। आ गई बात समझ में? क्लियर है भाई? यस मैम। अक्षा, यस मैम, पक्का? कहाँ गया पेन? अब देखो एक चीज और इम्पोर्टेंट है, डीएफसी में सोलर एनर्जी
प्राइम सोर्स होती है या नहीं होती है, बताओ। डीएफसी में, पहले जीएफसी की बात करें, जीएफसी में सोलर एनर्जी जो है वो प्राइमरी सोर्स है या नहीं है? बिल्कुल होगी भाई, क्यों होगी? क्योंकि स्टार्ट ही वो किसका हो रहा है? प्लांट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो प्लांट्स को किसकी रिक्वायरमेंट है? किसकी जरूरत है प्लांट्स को? सूरज की। किसकी? अब यहाँ पर तो किस सूरज की जरूरत है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर सोलर एनर्जी प्राइमरी सोर्स नहीं होगी, यहाँ पर होगी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, 10% लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? वेरी गुड। 10% जो लॉ है वो किसमें एप्लीकेबल होता है हमारा? जीएफसी में एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर क्या रहेगा ये? यहाँ पर क्या रहेगा ये? नॉट एप्लीकेबल। तो ये भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा? स्टेटमेंट गलत लिखकर। तो आपको इनकरेक्ट वाली या करेक्ट वाली फिर छांटनी पड़ेगी उसमें से। आ रही है बात समझ में? और कैसे आ सकता है भाई क्वेश्चन? ये जो 10% लॉ है, क्या वो डीएफसी में अप्लाइड है? अभी अभी पढ़ी है भाई बात क्या, कि वो तो अप्लाई होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्यों? डेट से शुरू हो रहा है ना, डेट्राइटस से शुरू हो रहा है, तो वहां पर डेट्राइटस में तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले ही नहीं है ना? आ रही है बात समझ में या नींद आ रही है? नो मैम, नींद तो नहीं आ रही। यहाँ पर तो पहले से ही क्या है, डेड वाली चीज प्रेजेंट है, तो वहां पर तो पहले क्या है, एनर्जी कम है। भले ही उसने, शेर ने या फिर क्या टाइगर ने क्या किया, वो लायन या टाइगर ने ताजा ताजा डियर खाया वो, लेकिन फिर भी उसमें इतनी एनर्जी नहीं होगी। वो तो ताजा ताजा वो वही खाकर क्या हो गया हो, मर गया हो, लेकिन फिर भी उसमें एनर्जी इतनी नहीं होती है, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट्राइटस वाले में क्या होती है, लिमिटेड होती है, एनर्मस होती है। क्या होती है? यहाँ पर एनर्जी कैसी होगी? एनर्मस होगी, यानी कि लिमिटेड होगी। जितने वर्ड्स आ सकते हैं भाई वो सब मैं बताकर चल रही हूँ। और कुछ बचा है इसमें? नहीं। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। क्या करेंगे? स्टैंड करने से पहले स्टैंडिंग स्टेट समझते हैं कि ये होता क्या है। बस होने वाला है, 10 मिनट का रह गया है बस, हो जाएगा, टाइम से पहले ही ना हो जाए आज। 8 हुए हैं, 1 घंटा 8 मिनट हुआ है अभी। पिरामिड्स बचेंगे बस इसके बाद, 3 पिरामिड्स हैं। स्टैंडिंग स्टेट या फिर स्टैंडिंग क्वालिटी। स्टैंडिंग क्वालिटी क्या होता है भाई ये? देखो, डिकम्पोजिशन हो गया। यस मैम। डिकम्पोजिशन होकर हमें क्या मिला है? ऑर्गेनिक मैटर या इनऑर्गेनिक मैटर? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मैटर जितना भी आपका क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर है, जितना भी आपका इनऑर्गेनिक मैटर है, द टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर क्या है इसका? टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर इकोसिस्टम में, किसमें? इन एन इकोसिस्टम कितना प्रेजेंट है एट अ टाइम, कितना प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पर, वो हमारी क्या होती है? स्टैंडिंग क्वालिटी या फिर स्टैंडिंग स्टेट होती है। क्या होती है? और अगर हम किसकी बात करें, अगर हम स्टैंडिंग क्रॉप की बात करें, क्वेश्चन आया हुआ है स्टैंडिंग क्रॉप से भाई, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। अगर हम स्टैंडिंग क्रॉप की बात करें, क्रॉप इज फसल, फसल इज प्लांट, प्लांट इज लिविंग, तो टोटल अमाउंट ऑफ क्या आ जाएगा? द टोटल अमाउंट ऑफ, ये हो गया, द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लिविंग
matter in an ecosystem present at a given time या particular time is called standing crop. ठीक है भाई। अब ये जो लिविंग मैटर है, ये जो क्या है आपका, इसको हम दो तरीके से देखते हैं। कितने तरीके से देखते हैं? दो तरीके से देखते हैं टर्म्स के बेसिस पर। एक तो इसका नंबर कितना है और दूसरा इसका बायोमास कितना है। डन। अब हम इसको किस में देखेंगे? इन टर्म्स ऑफ, किसमें देखेंगे? नंबर में, यानी कि क्वांटिटी में, और मतलब कितना टन है, कितना मिलियन टन है, कितना बिलियन टन है, वो आ जाएगा इस पे। और दूसरा हम किसमें देखते हैं? वेट में। वेट मतलब वजन। तो फ्रेश वेट का अलग होगा वजन और ड्राई का अलग होगा। तो यहाँ पर जो वेट नापा जाता है वो ज्यादातर स्पेशली ड्राई वेट नापा जाता है। कौन सा? ड्राई वेट। जबकि ये जो वेट है यानी कि इसी को हम बायोमास भी बोल सकते हैं भाई। ठीक है, इस बायोमास को हम दो चीजों में क्लासिफाई करते हैं। एक तो फ्रेश वेट में, फ्रेश वेट और ड्राई वेट में क्या अंतर है भाई? हाँ, फ्रेश में जिसका वाटर का क्या होगा? वेट इन्वॉल्व होगा, इंक्लूड होगा, या फिर अगर हम किसकी बात करें, या फिर ड्राई वेट की बात करें, तो यहाँ पर वाटर का अमाउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा डिपेंडेबल होता है। ये क्या होता है? क्योंकि ये चेंज हो जाता है ना फ्रेश वेट और ड्राई वेट में। यहाँ पर ऐसा कोई सीन है ही नहीं नंबर वाले में। नंबर तो लिविंग मैटर का उतना ही रहेगा, चाहे ड्राई वेट हो या फिर फ्रेश वेट हो, उतने ही नंबर में रहेंगे। सपोज करो एक फसल में क्या लगे हुए हैं, 1000 गन्ने लगे हुए हैं, तो 1000 ही तो रहेंगे भाई गन्ने। लेकिन उन 1000 गन्नों का कितना वेटेज आ रहा है फ्रेश वेट और ड्राई वेट में, उसका फर्क होगा। ठीक है भाई। किलो, हाँ, किलो टाइप में क्वांटिटी उतनी रहेगी, बायोमास डिफरेंट हो जाएगा। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा पिरामिड्स, जिसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोलते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आसानी से हो जाएगा बिल्कुल। पिरामिड्स से क्वेश्चन आप एनसीईआरटी की बुक में भी अगर देखें तो आपको डायग्राम बने होंगे, वो डिब्बे डिब्बे टाइप से। कोई इन्वर्टेड बना हुआ होगा, कोई ऑल राइट यानी कि बिल्कुल सीधा बना हुआ होगा, वो देखें। अपराइट बोलते हैं, सॉरी। हो गया ये। देखो भाई, इन्हीं इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हम क्या बोलेंगे? एल्टोनियन पिरामिड्स। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इनको? एल्टोनियन पिरामिड्स। ये पिरामिड्स है क्या? वो जो इजिप्ट में पाए जाते हैं ना पिरामिड्स, वो वैसे ही है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। कहाँ क्या होगा? कैसा रिप्रेजेंटेशन है भाई ये? ग्राफिकल। इनके ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करके हमें चीजें पता चलेंगी। इट इज graphical representation of various various ecological parameters of ecological parameters। ये पैरामीटर्स क्या है, किसके बेसिस पर देखेंगे भाई हम इसको? बताओ, कौन कौन से होंगे? तीन तरह के होंगे। कौन कौन से होंगे भाई? तीन तरह के होंगे। कौन कौन से? अभी अभी जो दो हम देख कर आए हैं वो, एक तो क्या आ जाएगा? नंबर, बायोमास, लास्ट क्या आ जाएगा भाई? एनर्जी। ये भी आपने पढ़ रखी है चीज।
एक बेसिक चीज है इसमें कि हमेशा क्या होगा, प्रोड्यूसर्स कहाँ पर होंगे, हमेशा बेस पर होंगे। कहाँ पर होंगे, प्रोड्यूसर्स आर एट बेस। बेस मतलब सबसे नीचे, बेस मतलब सबसे नीचे, बॉटम। लेकिन टॉप कार्निवोर्स जो होंगे वो कहाँ होंगे, एपेक्स पर होंगे। और उसी को हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल टॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, टॉप भी बोल सकते हैं और एपेक्स भी बोल सकते हैं। और जो बेचारी चीजें बची हैं, रिमेनिंग चीजें बची हैं जो, यानी कि T2 T3 वाली चीजें बची हैं, रिमेनिंग वाली, वो कहाँ होंगी,